Hello everyone, this is Sayyid Jibran. Please download the Hum TV app so that you can watch your favorite dramas on the go. बस राजा राजा कर दे। माँ बनने वाले तो देख अल्लाह ने कितना करम किया मुझ पे। भोला मुकम्मल तौर पर पागल भी हो जाता तब भी सब कुछ आपके नाम तो नहीं हो सकता था जब तक वो जिंदा है। और रहा सवाल तुम्हारे बच्चे का, तो नूरी वो सारी उम्र तुम्हारे साथ है। हम दोनों मिलकर पालेंगे उसे उसी हवेली में। हम उसे पालेंगे या वो हमें पालेगा? इतनी नेकियां कमाने जा रहा हूँ, 2 बेसहारा औरतों की कफालत करने का, एक यतीम बच्चे के सर पे हाथ रखने का, एक कातिल को कैफिर किरदार तक पहुंचाने का। अब अजर की उम्मीद भी ना रखूं। आज से बहुत साल पहले मैं यहाँ एक मन्नत लेकर आई थी। खुदा से दुआ की थी कि मेरी झोली भर दे। हर झोली खाली लेकर नहीं लौटी मैं। बहुत सालों बाद जब मैं मायूस हो गई तो खुदा ने मेरे आंखों में चांद उतार दिया। हक मगर एक कोताही हो गई मुझसे। कैसी कोताही? मुझे बताया गया था कि मुराद पूरी होने के बाद अपनी पहलौटी की औलाद यहाँ मजार पे सौंपनी होगी। बेशक वो बाबा जी की अमानत होती है। अमानत सौंप देने वाले को बदले में खाली हाथ लौटाया नहीं जाता। कितने ही लोग हैं जो यहाँ पर अपनी पहली औलाद को बाबा जी की खिदमत में सौंपते हैं और फिर उनकी कई कई औलादें होती हैं। कि मैं डर गई थी, खौफजदा हो गई थी। मैंने सोचा पता नहीं इतने सालों बाद अल्लाह ने औलाद दी है, फिर दे ना दे। इसीलिए मेरा हौसला नहीं पड़ा। कहाँ है वो बच्चा? जीता है या? जी जीता है जी, लेकिन आजमाइश में जी रहा है। तुमने ठीक नहीं किया, अहद तोड़ा है तुमने। मन्नत से फ्री हो तुम। बच्चे के सर पर बोझ है तुम्हारी नाइंसाफी का, तुम्हारे धोखे का बोझ। जी जानती हूँ, इसीलिए तो आई हूँ कि इस बोझ को उतारिए। कुछ कीजिए मेरे लिए, कोई बीच का रास्ता निकालिए। मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। 20-22 साल नहीं रह पाई, अब कैसे रह सकती? कैसे करूंगी मैं ये? उसके सिवा मेरा कोई नहीं। आके मिन्नत करती हूँ, कोई तो हल होगा, कोई तो रास्ता होगा। मेरे बच्चे से मेरी गलती का बोझ हटाइए, कुछ कीजिए। अच्छा तू है, अपने भोले को लेने आई? भोले क्या किया है तुमने? हाँ ये तब रहा है। भोले उठ, भोले ये उठ क्यों नहीं रहा है? क्या किया है तुमने? उठ जाएगा, अभी नशे के असर में है।
तुमने क्या किया है? हाँ, तुमने इसे नशे की लत पे भी लगा दिया है। तुम चाहते क्या हो? ये मासूम है, तुम्हारी असलियत के बारे में नहीं जानता है, लेकिन तुम तो जानते हो कि ये मासूम है, कुछ समझता नहीं है। पहले तुम दिन ब दिन दोनों हाथों से इसे लूटते रहे हो। ये तुम्हें अपनी माँ के कंगन जेवरात सब कुछ लाके देता रहा है, तुमने वो लूटा। अब तुम चाहते क्या हो कि तुमने इसे नशे की लत पे लगा दिया है? दवा के नशे में बहुत तेज बुखार था इसे, के हाथ पर भी जख्म था जब ये मेरे पास आया था। पता नहीं क्या क्या जतन किए इसे मैंने अपने पास रखने के लिए। जिस तरह तुझे यकीन था ना ये तुझे मेरे पास ही मिलेगा, इसी तरह मुझे भी पता था कि तू उसको ढूंढती हुई यहाँ ज़रूर आएगी, इसलिए इसे मैंने जाने नहीं दिया। खुले खुले उठ जा, देख तेरी नूरी आई है तुझे लेकर जाने के लिए वापस घर। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, चल उठ, आजा आजा। हाँ, आजा बोले बोले, उठ आजा। तुझसे नहीं उठेगा, मैं किसी को बुला देता हूँ, वो उसको उठा देगा और रिक्शा टैक्सी भी ले आएगा, तो फिक्र ना कर। ठीक है, क्या है ये? सिर्फ बीमारी में 2 रातें संभालने का इनाम? यहाँ अपने शोहर की सलामती का सदका दे रही है तू? क्या है ये? ये तुम्हारी असलियत नहीं जानता है। जब होश में आएगा तो बता देना कि तुम मुमताज बेगम नहीं हो, एक हिजड़े हो। मैं हिजड़ा नहीं हूँ। बाल बच्चे पालने के लिए औरत या हिजड़ा तो बन सकता हूँ, लेकिन किसी मासूम का दिल नहीं तोड़ सकता। तू बेफिक्र है, भोला मेरी असलियत जान चुका है, और अगर तुझे ये लगता है कि मैं औरत बन के भोले के जज्बात का फ़ायदा उठा सकता हूँ, सुन ले लड़की, मुझे हिजड़ा कहलवाना तो मंजूर है, लेकिन तवाइफ नहीं। तवाइफ? दुनिया की सर्कस में सबसे बड़ा तमाशा मोहब्बत है, और इस तमाशे पे निछावर होने वाले नोट इकट्ठे करने वाली हर हस्ती तवाइफ, चाहे मर्द हो या औरत। जा ले जा अपना भोला। वो भाभी जी ने बताया कि भोला वापस आ गया। सुना है हमारा भोला बीमार है, सोचा एक नजर देख लूं। आपको इसके बारे में फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है, ना उसकी सेहत को लेकर और ना उसकी बीमारी को लेकर। मैं हूं यहां, काफी हूं।
मुझे मालूम था कि तुम आओगे, लेकिन ये अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि इतनी सुबह इतनी जल्दी आ जाओगे। चाचा ने बता दिया तुम्हें? अच्छा, तो फिर रात कैसी गुजरी तुम्हारी और तुम्हारे होने वाले ससुर की? फजूल बातें बंद करो और ये बताओ इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? जो तुम्हारा रोल है तुम वो करो और दूसरों को उनका काम करने दो। ठीक है, लेकिन साहिब मुझे ये कौन बताएगा कि मुझे अपनी जिंदगी में कौन सा रोल अदा करना है? तुम्हारी इन फजूल हरकतों की वजह से बना बनाया प्लान खराब हो जाएगा। इस वक्त जो करना है नुसरत ने करना है, उसे करने दो, उसी में हमारा फायदा है। उसके बाद जो कुछ होगा हमारे प्लान के मुताबिक होगा। मेरा नहीं, तुम्हारा प्लान। उसमें मैं शामिल नहीं थी साहिर। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है और वही मेरी वाहिद जीने की वजह थी, और वो है अपने बच्चे की हिफाजत और उसके बाप की। मेरे होते हुए अब भोले के साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। चाहो तो कोशिश करके देख लो। तुमने तो कल तक तो तुम मेरे साथ थी। चुप। क्यों अपने अंदर की गंदगी इतनी जल्दी सबको दिखाना चाहते हो? नूरी, तुमने मेरा साथ देने का वादा किया था। ये रातों रात ऐसा हुआ क्या जो तुम उसकी ढाल बन गई? रातों रात कुछ नहीं हुआ साहिर। बहुत कुछ गुजरी है कतरे से गौहर बनने तक। मैं तुम्हारे पैरों में क्या झुक गई, तुम्हें लगा कि तुम कामयाब हो गए हो? तुमने ये तो देखा ही नहीं साहिर कि तुम्हारे पैरों में झुककर मैं तुम्हारे पैरों तले जमीन खींच रही थी। दुल्हन 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 फिर चली गई। दुल्हन फिर चली दुल्हन। नूरी, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूँ साहिर, तुम्हें सीधी सीधी तरह बता रही हूँ। जो तुम करना चाहते थे उसमें तुम्हारा साथ देना तो बहुत दूर की बात है। मैं ये होने भी नहीं दूंगी। समझ गया मैं, सब समझ गया। तुम्हारी नीयत खराब हो गई, ईमान डगमगा गया तुम्हारा। ईमान और नीयत की बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती साहिर। मेरा ईमान नहीं डगमगाया, बल्कि मेरे ईमान ने मेरे कदमों को डगमगाने से रोक दिया। ये चकमाना तुम किसी और को देना, ठीक है, जो तुम्हें जानता ना हो। मैं तुम्हारा मकसद समझ गया हूं। तुम्हें लगा जब तुम भोले की बेवा बनकर या चलो उसकी बराए नाम बीवी बनकर सब कुछ हासिल कर सकती हो, तो फिर खामखा इस नेमत में क्यों किसी को हिस्सेदार बनाओ? सब कुछ अकेले ही हड़प कर जाओ। यही मकसद है ना तुम्हारा? दुल्हन वो नूरी जो तुम्हारी मोहब्बत का कभी दम भरती थी, वो कोई और थी। और वो साहिर जो मेरे लिए सब कुछ था, वो भी कोई और था। दुल्हन, कब से मैं तुझे नीचे ढूंढ रहा हूँ, उनकी तरह पागलों की तरह तू छत पे खड़ी है। अब नूरी भी और है और उसका दिल भी। ठीक है, ठीक है। चल, दिल भी हो है।
आजा आजा, जल्दी आ। आजा, बैठ जा। छत पे जाके उसके साथ खड़ी होकर क्या बातें कर रही थी? कुछ पूछ रहा हूँ तुझसे। किससे खत्म कर रही थी? किस्सा? कौन सा किस्सा? तू मुझे छोड़ के तो नहीं जा रही? किससे खत्म होते हैं भोले? दास्ताने नहीं, तो अमर हो जाती हैं। मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, पता नहीं कोई मुश्किल बातें कर रही है। जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब देना। तुम मुझे छोड़ के तो नहीं चली जाएगी? नहीं, कभी भी नहीं। मजे मजे। छोड़कर तो तू मुझे चला गया था। कहाँ चला गया था? और मुझसे पक्का वादा कर, कहीं नहीं जाएगा इस तरह। कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं भी नहीं जाऊंगा, वादा। मेरी हर बात मानेगा? वक्त पर दवा लेगा, वक्त पर सोएगा, वक्त पर खाना खाएगा, फजूल बातें बिल्कुल नहीं करेगा। जो कहूंगी मानेगा। तू ना एक काम करना, ठीक है। वो होती है ना जंजीरें, चेनों वाली जंजीरें, उस जंजीर से ना तू मुझे बांध देना। मुझे बांध के अपने पास रख लेना। मैं कहीं भागना भी चाहूँ तो भाग ना सकूँ। तू ना मुझे बांध के अपनी इन आँखों के सामने रख लेना, फिर मैं कहीं भी नहीं जा सकूँगा, यही रहूँगा हमेशा, ठीक है? हाँ, यही करना पड़ेगा। लेकिन भोले, कुछ जंजीरें होती हैं जो पाँव में नहीं बांधी जाती, दिल में पड़ती है। जैसे तूने मेरे दिल में डाल दी एक जंजीर। मैं कहीं नहीं जा सकती तुझे छोड़कर, बन गई हूं ना तेरे साथ। हाँ। वैसे ही मैं एक जंजीर तेरे दिल में डाल दूंगी। ठीक है। फिर तू भी कहीं नहीं जा सकेगा। ठीक है। और अब तेरे पास तो दो जंजीरें हैं ना। दो लो जी, बोलेगी दूसरी दुल्हन भी आ रही है। कोई दूसरा आकर तो दिखाई तेरे और मेरे दरमियान। जो दूसरा आ रहा था ना, उसको भगा दिया मैंने। सही किया। कोई दूसरी आएगी ना तो उसको भी भगा दूंगी मैं। भगा देना, टक्के भगा देना। उसे पर दूसरी जंजीर कौन सी? अम्मा जी तुझे बता देंगी। अम्मा, ठीक है। सदके प्यारी है तू। उतर गया बुखार? जी बेहतर है अब, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा। मैंने नाश्ता करा के दवा खिला दी थी। हाँ, बस अब ये निगोड़ मारा पैर घर में टिकाए रखे तो है। ठीक हो जाता है, फिर बाहर निकल जाता है, फिर वही हाल हो जाता है।
अम्मा जी, एक इजाजत चाहिए थी आपसे। इजाजत? क्या बोल, क्या बात है? अम्मा जी, अभी जब हम भोले को मुआयने के लिए नहीं लेकर गए थे डॉक्टर के पास, उन्होंने हमें बताया कि एक और काबिल डॉक्टर है, कुछ ही महीनों के इलाज से भोला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई मसले की बात ही नहीं है। हाँ, इलाज तो खैर नुसरत मियाँ भी करवा रहे हैं, बहुत अरसे से चल रहा है इलाज। भला चंगा हो जाता है बिल्कुल ठीक, पता नहीं फिर क्या होता है, वापस वहीं पे पलट के आ जाता है। हाँ तो फिर अम्मा जी, डॉक्टर तब्दील करने में क्या हर्ज है? वैसे भी शिफा देने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह की है ना, किसी ना किसी ने सिर्फ जरिया बनना होता है। कह तो तू ठीक रही है। हाँ चल ठीक है, तो कर बिस्मिल्लाह। और सुन, ये इजाजत ना लिया कर, जो कहना हो बेधड़क कह दिया कर। नहीं वो अम्मा जी, मैंने सोचा कहीं नुसरत चाचा को बुरा ना लगे कि इतने सालों से जिस डॉक्टर के पास इलाज हो रहा था, वहां से हटके किसी और के पास अचानक, मतलब मेरा। काहे को नाराज होगा वो? ऐसी बात नहीं है, तू भोले की घरवाली है, उसका सब कुछ है। अरे तू उसके लिए घाटे का थोड़ी सोचेगी। और कोई होता है नाराज तो होता रहे, मुझे अपने बच्चे की सेहत देखनी है, किसी की नाराजगी का वो नहीं देखना, कोई परवाह नहीं मुझे। बस तू जो चाहे कर, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। वो बीबी जी, हाँ सहर में से कोई बात हुई है? वो बिना चाय पिए ही चले गए और वो कुछ परेशान से दिखाई देते थे। नहीं, बात क्या होनी थी। और ये वैसे ये साहिर मियाँ आ क्यों गए सुबह सुबह? अभी तो ना मजदूर आया ना ठेकेदार। पूछती हूँ नुसरत से। पता नहीं। ये लीजिए आपकी चाय। ऐसा करो, नाश्ता यहीं पर ले आओ और साहिर मियाँ को भी यहीं बुला लो, इकट्ठे नाश्ता कर लेते हैं। अरे यही तो पूछने मैं आपके पास आ रही थी। वो तो बिना चाय नाश्ते के आनन फानन चला गया, मैं समझी आपने कहीं भेजा है उसे। चला गया बिना कुछ बताए? हाँ, मैं किचन में नाश्ता बना रही थी, बल्कि उसको देखकर मैंने आवाज भी दी है, मगर वो तो जैसे किसी हवा के घोड़े पे सवार, न सलाम न दुआ, बस तेजी में निकल गया। वैसे मुझे उसका मिजाज भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मेरा ख्याल है वो कुछ मापने के लिए आया था, कोई फोन आ गया होगा, जल्दी में चला गया होगा। मैं पता करता हूँ। अगर आपने पता करना है तो पहले ज़रा घर वालों से पता कर लें। भाभी बेगम ने कुछ कड़वा का सहलाना कह दिया हो, वो भला क्यों लिहाज करेंगे हमारे दामाद का? या फिर वो भोला ऐसे बेतुकी कोई बात कर दी हो जो उसे बुरी लग गई हो। पहले ज़रा यहाँ से तो पता कर लें। अम्मा जी, एक बात पूछूं आपसे? फिर वही बात पूछू कहा है, जो कहना हो कह दिया कर। बोल, क्या बात है? नुसरत चाचा और रिजवाना चाची ये ऊपर वाली मंजिल मेरी वजह से बनवा रहे हैं। मतलब उनको मेरा यहाँ रहना नागवार गुजरता है। अरे पागल हो गई है, ऐसा क्यों सोचा तूने? और वो बड़ी आई कहीं से महारानी जो तेरे साथ रहना ना चाहे? ऐसी कोई बात नहीं है। कोमल है ना, तुझे पता तो है, अकलौती औलाद है उनकी। घर दामाद रख रहे हैं, इसीलिए कमरा बना रहे हैं ऊपर वाला। ओह, जब मुझे लगा कि मेरी वजह से ना कर रही हूँ, क्योंकि मेरा माजी जाने से पहले चची मेरे साथ बिल्कुल ठीक थी, मुझसे बात भी करती थी, मुझे कबूल भी करती थी। अब जब से उन्हें पता चला है तो ना वो मेरी तरफ देखती है ना बात करती हैं। लेकिन खैर है, बुजुर्ग हैं वो, अगर मुझे कमज़ाद समझते भी तो कोई मसला नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मैं उनके दिल में एक दिन जगह बना लूंगी। क्या फिर कोई बात की दिल दुखाने वाली? कोई बात नहीं अम्मा जी, आदत है उनकी। अरे ऊपर आ जाना, पकड़। अरे क्या मेरा लाल, ऊपर आ जाना मेरा गुड्डा। अम्मा, हमारे घर आने वाला मेहमान होता कौन है भला? आने वाला ये तो बता ही नहीं रही मुझे कि कौन है, तो बता दे। भाई हमारे घर आ रहा है एक प्यारा सा मुन्ना सा मेहमान। इधर ही रहेगा?
किसके कमरे में? जहाँ तू कहे। ठीक हो गया। एक और। दिल नहीं भरता है ना? तबीयत ठीक है ना? अरे ऐसा कौन सा भाला खेश मारा तुम्हारे मियाँ के सर पे जो नुसरत मियाँ मुझसे बास पूछ करने लगे? हे भाभी, पूछा ही तो था उन्होंने। अब दामाद घर पे आए, बिना चाय पिए, बिना सलाम दुआ के, बिना बताए चला जाए, किसी से पूछना तो बनता है ना। अब तुम्हारा दामाद बिना कुछ खाए पिए, बिना सलाम किए चला जाए तो ये उसकी बदतहजीबी है। और तुमने ये कैसे सोचा कि मैं उसे कुछ कहूंगी? और नुसरत मियाँ कैसे माथे पे आंखें रख के सवाल पे सवाल किए जा रहे थे मुझसे, जैसे अल्लाह की शान। अब तो बिला वजह बिगड़ रही हैं भाभी। दामाद का मामला है, फिक्र तो करनी पड़ती है। अरे ये तुमने खूब कही, बिला वजह बिगड़ रही है। अरे तुम्हारे मियाँ ने कैसे बेतुका इल्जाम लगा दिया मेरे सर पर, और मैं बिगड़ू भी ना? हद हो गई। और तुमने ये कैसे समझा कि मुझे दामाद की इज्जत और आवभगत करनी नहीं आती? खानदानी हूं मैं, रख रखाव वाली, ऐसा वैसा समझ लिया? अरे भाभी, आपके खानदानी होने पे किस काफिर को शक है? पर अब तो यहाँ ऐसे लोग भी रहते हैं जिनके खानदान का नाम लेते तक शरीफ आदमी को भी ला जाए। भाई आखिर कोमल के अब्बा भी तो आप ही के खानदान के हैं ना। बहू जैसी भी हो, पर बहू से तो पूछने से रहे ना, इसलिए उन्होंने आपसे पूछ लिया। इसमें ऐसी क्या बात है? अब तो बात को बढ़ा रही है। बेहतर होगा लगाम दे ज़बान, आई समझ? पड़ की जाती है। कहाँ चले गए थे तुम साहिर मियाँ? वो बैंक से एक दरअसल कॉल आ गई थी, इसलिए जाना पड़ा। माजरत चाहता हूँ, बता नहीं सका आपको जाते हुए। मुझे लगा आप मसरूफ़ होंगे जाने के लिए। नहीं नहीं, माजरत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल रजवाना की आदत हो गई है, बात बात पर मुतफक्कर हो जाती है। मैं भी पता नहीं किसी टेंशन में था, इसलिए उलझ गया। खैरियत? नहीं साहिर, अब हमारी जिंदगी में लगता है खैरियत नहीं है। उस लड़की के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे, और जब से ये खुशखबरी आई है उसके तो पैर जमीन पर नहीं टिक रहे। बगैर परों के न जाने कितना ऊंचा उड़ने की कोशिश कर रही है वो। फिक्र ना करें आप, बगैर परों के उड़ने की कोशिश करने वाले सिर्फ छलांग मारते हैं और नतीजे में जमीन पर औंधे मुंह गिरकर सिर्फ खाक चाटते हैं। नहीं साहिर, उस लड़की के इरादे खाक चाटते हुए नजर नहीं आ रहे, बल्कि मेरे इरादों को खाक में मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और आज तो भाभी जी ने भी किस खूबसूरत अंदाज से मुझे जता दिया कि आज के बाद मुझे भोले की इलाज की फिक्र नहीं होनी चाहिए। आज के बाद ये फिक्र सिर्फ और सिर्फ नूर बानो करेगी। क्या? हाँ, नूर बानो। और आज वो भोले को डॉक्टर के पास लेके जा रही है। जी भाभी जी, आपने मुझे बोला? हाँ नुसरत यहाँ बैठो। शुक्रिया। नुसरत मियाँ, बिना तमहीद बांधे बात करूंगी मैं। जो कुछ आज सवेरे इस घर में हुआ ना, मैं नहीं चाहती कि वो बार बार हो। अच्छी थी पुराने ज़माने की रीत के, जब ख़ानदान बड़ा हो जाए तो अलग अलग हो जाना चाहिए।
भाभी जी, गुजारिश ये है कि अगर आप खुल के बात कर लें तो अच्छा। बात यह है कि देखो, देवर भाभी का रिश्ता है हमारा, बहुत अच्छे से गुजारा हमने, बहुत खूब गुजारा। लेकिन अब कुछ और रिश्ते भी शामिल हो गए, कुछ नए रिश्ते, जैसे तुम्हारा दामाद, मेरी बहू। और गुमान हुआ कि आज तुम्हारे दामाद को मेरी कोई बात नागवार गुजरी। सच तो यह है कि रिजवाना ने मेरी बहू की दिल आज़ारी की। भाभी जी, आपको रिजवाना का तो पता ही है, आप फिक्र न करें, मैं समझा दूंगा उसे। वो फिर ऐसा नहीं। मुझे पता है, लेकिन नुसरत मियाँ, ये रोज होगा, इसको हम रोक नहीं सकते। कब तक सफाइयाँ देते रहेंगे इनकी? हाँ, मैं तो खैर पहले ही तुम्हारे ये घर दामाद वाले फैसले के हक में नहीं थी, और अब तो मुझे 100% यकीन आ गया कि हम सब एक छत के नीचे नहीं रह सकते हैं। ये आप क्या कह रही हैं? सही कह रही हूँ नुसरत मियाँ, और यकीन जानो, खुशी से नहीं कह रही, बहुत दुख हो रहा है मुझे। ना लंबा साथ हमारा, तुमने बहुत ख्याल रखा मेरा, बहुत एहसास किया, लेकिन हम अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए थोड़ा फासला रखें तो बेहतर होगा। हमारे नए रिश्ते बच जाएंगे। और सबसे जरूरी बात कि खैर से नूरबानो माँ बनने वाली है, और तुम जानते हो रिजवाना की आदत, वो उसे अभी भी उसकी पुरानी जिंदगी के ताने मारती रहती है। सोचो, आने वाला बच्चा कल को अपनी माँ के बारे में ये सब सुनेगा तो क्या असर लेगा। बस इसीलिए हमें प्यार मोहब्बत से, खुशी से, सुलह सफाई से अलग हो जाना चाहिए। इजाजत दीजिए। बस बस। डॉक्टर ने जो बात कही है वो समझ में आई? उन पे अमल भी करना है। ये वाला जो डॉक्टर है ना, नया वाला, ये अच्छा है, अच्छा है। ये जो पहले वाला था जिसके पास नुसरत चचा लेके जाते थे, वो बड़ा खबीस जलील था, इतने लंबे लंबे टीके लगाता था, मुझे ठोकता था। देख भोले, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा अगर तूने मेरी और डॉक्टर की बात मानी तो। सबसे पहली बात, दवा वक्त पे लेनी है, ठीक है? दूसरी, जिन चीज़ों को खाने से इनकार किया है उनके लिए जिद नहीं करनी। और सुबह सुबह की सैर तो बिल्कुल नहीं छोड़नी। तो मेरे साथ जाया करेगी सैर करने? ये फोन किसका आ रहा है? किसी का नहीं है, छोड़, ये ले ले बस। आखिरी। चल अब जा, जल्दी से मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए दूध गर्म करके लाती हूँ।
जाके मुंह हाथ धो ले। मुंह हाथ धो साबुन के साथ? हाँ। मलमल के? मलमल के बिल्कुल साफ होने चाहिए जब तो आऊं। बाद में तौलिया भी लगाना है और तौलिया सही जगह पे टांगना भी है। बस अब सुन लिया ना, मैं कहती रही कि उतार दो ये जबरदस्ती की जिम्मेदारियों का तौल और निकलो यहाँ से, मगर ना मेरी तो कभी ना सुनी। अब जब उन्होंने मुंह भर के हमें जाने का कह दिया तो क्या इज्जत रहेगी? अच्छे रहे हम। मुझे अभी तक इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि भाभी बेगम ने मुझे ऐसा कहा। हाँ, मतलब जो निकल गया उनका, सारी जिंदगी गला दी आपने इनके लिए। कौन किसी के एहसानात का ख्याल रखता है? बेहतर तो यही होता है कि आप अच्छे वक्तों में खुद हमें यहां से लेकर निकल जाते और इनके दो के चार करने के बजाय ना खुद को जोड़ के रख लिया होता। मुझे इस बात का डर नहीं है कि मैं यहां से खाली हाथ जा रहा हूं। इतना गाफिल नहीं था मैं कि आने वाले वक्त को भांप ना सकता और अपनी बीवी और बेटी के लिए कुछ बचा के न रखता। लेकिन मैं हैरान हूं और मायूस भी। कोई नहीं भाभी जी, कोई नहीं। अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। छोड़ो मेरे बच्चे को, छोड़ो। बोले अमानत जिसकी हो उसको वक्त पर ना पहुंचाई जाए तो वो खुद वसूल करने आ जाते हैं। वादा खिलाफ औरत। बस आजा राजा कर दे।